हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम यूपी पुलिस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 में। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? लिबर्टी ऑफ लाइफ है, तो अनुच्छेद 21 में मेंशन किया गया है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हर साल मनाया जाता है। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है असम में पड़ता है। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? तो असम राज्य में पड़ता है। मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में पड़ता है। मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद्र के नाम पे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके अब मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। क्या किया गया है? ये मेजर ध्यानचंद्र के नाम पे बदला गया है। मेजर ध्यानचंद्र क्या थे? एक हॉकी के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए पुणे में पड़ता है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो पुणे में पड़ता है। महाजनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 6ठी शताब्दी में हुआ। महाजनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ? जो 14 महाजनपद थे उनका जो उदय होता है 6ठी शताब्दी में होता है। कब? तो 6ठी शताब्दी में। शिक्षा को हमले से बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 9 सितंबर को। शिक्षा को हमले से बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A में। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 21A में मेंशन है। पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम बदल करके नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा। रेने फ्रैंक ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी हॉकी से। रेने फ्रैंक ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी बुद्धो भगत ने किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने किया था। वालेकुम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए केरल में। वालेकुम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था? केरल में चलाया गया था। डाम्फा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी मिजोरम में पड़ता है। डाम्फा अभयारण्य कहाँ पे? तो मिजोरम में। झोरा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी उत्तराखंड का। झोरा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तराखंड का। ये झोरा वो वाला झोरा नहीं है जिसमें सब्जी उब्जी लाने के लिए बाजार में हम लोग लेकर के जाते हैं झोला। वो झोरा नहीं है, ये झोरा है लोक नृत्य। ये कहाँ का है? किस राज्य का है लोक नृत्य? तो उत्तराखंड का है। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है लुसाने में पड़ता है। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर? लुसाने में। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात जिसको हम लोग यूएई बोलते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी कहाँ पे है? तो अबू धाबी में है। संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 22 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 22 में बताया गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी राजस्थान में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में हुई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी वो किस देश की थी? तो श्रीलंका की थी। मलेशिया देश की संसद का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए दीवान निगारा है। मलेशिया देश की संसद का क्या नाम है? दीवान निगारा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके क्या? काकोरी ट्रेन एक्शन। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी हॉकी से संबंधित है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम मौर्य शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी बृहदर्थ थे। अंतिम जो मौर्य शासक थे वो कौन थे? बृहदर्थ थे। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने किया इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आर्टिकल 32 को। गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए केरल में बहती है पेरियार नदी। कहाँ पे? पेरियार नदी केरल। पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी जलोटी। पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? जलोटी है। और कैपिटल क्या है? तो वर्षा है। कैपिटल क्या है? वर्षा। पोलैंड की कैपिटल वर्षा और वहाँ की मुद्रा क्या है? जलोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का जो क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जैसे सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, उसी तरह फ़ारेनहाइट पैमाने पे 212 फ़ारेनहाइट होने पर पानी बॉयल करने लगता है। देश में सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। देश में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 20 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 20 में। जम्मू कश्मीर के चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया है। यह जो चेनानी नासरी सुरंग है भारत की सबसे लंबी सुरंग है। इसकी लंबाई कितनी है? 9 किलोमीटर है। कितनी? 9 किलोमीटर। इसका नाम बदल करके कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। नियोरा वैली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। नियोरा वैली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है नियोरा वैली नेशनल पार्क। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी पंपास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को।
शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है कौन है? टाइटन है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी टेनिस से है डबल फॉल्ट का संबंध। किस खेल से? टेनिस से। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 18 में बताया गया है कि उपाधियों का अंत कोई भी अपने आगे जैसे ये नहीं लगा सकता है, संभा कुंवर महाराज जी या फिर ठाकुर उदय प्रताप सिंह, ऐसे कोई नहीं टाइटल कुछ भी उपाधि नहीं लगा सकता है। डॉक्टर लगा सकता है, ऐसा जैसे जिसने भी पीएचडी वगैरह कर लिया वो अपने आगे डॉक्टर लगा सकता है। ये सब चीज़ें अलाउ हैं, लेकिन अपने आगे आप ऐसा कोई टाइटल नहीं लगा सकते हैं जैसे कि कुंवर महाराज सिंह, इस तरह के टाइटल आप नहीं यूज कर सकते हैं डॉक्टर के सिवा छोड़ करके, अगर आप पीएचडी किए हैं तो। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? तो फजल अली थे। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी जल विद्युत को। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? जल विद्युत को कहा जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी गोरला रोहिणी बनी दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, गोरला रोहिणी। कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी सोमदेव हैं। कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन? सोमदेव। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इकोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर हैं मेरा वतन पुस्तक के लेखक। कौन? तो विष्णु प्रभाकर। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी रामवरण यादव। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? रामवरण यादव। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? एम्स्टर्डम में। महाराज रंजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी हॉकी से संबंधित है। महाराज रंजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से? तो हॉकी से। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।